सबसे पहले तो गुलाम सरवर खान साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आया हुआ था अपने हल्के में, तो ज्यादा मैं मीडिया फॉलो नहीं कर सका। तो अगर वो आए हैं तो आई थिंक वी वुड लाइक टू वेलकम हिम। ये बहुत अच्छी एक एडिशन है हमारी जमात में। और दूसरी बात है कि ये बड़ी नेचुरल चीज है। हम लोगों ने बैरिस्टर साहब 8 10 साल 12 साल 20 साल एक प्लेटफॉर्म पे सियासत की थी, जहाँ पे हम सारे इकट्ठे थे। तो वो जैसे अभी फरमा रहे थे कि शायद हम पीपल्स पार्टी में नहीं गए या किसी और में, आप यकीन करें कि अगर ये इस्तेकाम पाकिस्तान ना होती तो ये जो जितने लोग हैं ये सारे शायद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते। हम में से किसी ने भी पीपल्स पार्टी या नून लीग या कोई भी पीडीएम की जमात में नहीं जाना था। और उसकी बुनियादी वजह है, हम सब इमरान खान साहब के साथ जब आए थे तो यही एक एजेंडा था जिसपे हम उनके साथ मुत्तफिक हुए थे कि उन्होंने हमें कन्विंस किया, कौम को अवाम को भी कन्विंस किया कि मुल्क की जितनी मुसीबतें हैं मसाइल हैं उनकी जड़ ये लोग हैं। तो आज हम देखें, ठीक है पार्टी छोड़ना एक अलग बात है, हालात ऐसे बन गए कि 9 मई के बाद हम सब का उधर चलना मुमकिन नहीं रह गया। और उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि आप देख लें बैरिस्टर साहब, पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, तो बदकिस्मती से जिस मुल्क की भी फौज या अफवाज कमजोर होती हैं तो फिर उनके साथ बदकिस्मती से वही होता है जो आज खुद मतलब एक बहुत अलमनाक वाकया जारी है, गजा वाला। इससे पहले भी लिबनान और शाम और कितने आपने वाकयात देखे। तो हम तो मैं तो कम से कम चाहूंगा कि हमें सियासत के लिए कम से कम इस एक अदारे को, किसी और अदारे को भी, हमें सब अदारों को मजबूत रखना चाहिए। ये मुल्क फिर ही चल सकता है। तो मैं गुलाम सरवर साहब की तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी, उनकी एक बड़ी एक अपनी एक जाती हैसियत है, लोगों में उनका एक इज्जत और मकाम है। तो आपको नजर आएगा थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कि जैसे हमने चंद दिन इलेक्शन पहले एक छोटी सी तहसील इलेक्शन जहानिया में कहा यही जाता था कि जी इनके पास कुछ चेहरे तो आ गए हैं, वोट नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं वहां पे था और मैं खुद आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि किस तादाद में लोग आए और उनके अंदर क्या जोश खरोश था। अल्टीमेटली लोगों को समझ आ जाएगी कि मुस्तकबिल में नून लीग का पंजाब में किस पार्टी ने मुकाबला करना है। आईपीपी का क्या स्टांस है? जी पंजाब की जो बिल्कुल, मैं निगरान समझता हूँ कि जी, मैं सबसे पहले तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनता रहा बड़े गौर से। मैं समझता हूँ कि पंजोथा साहब जो है ना, शायद उनको बहुत सारी रियलिटीज का नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं कि इस सारे मामले में पार्टी का बेड़ा गर्क करने में जिसका हम भी हिस्सा रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आखिरी वक्त तक रहे, यानी कि वोट डालने तक, 186 मेंबर पूरे करने तक, इसके बाद जिमनी इलेक्शंस में जाके तो अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने तक, जमान पार्क में खान साहब के घर के बाहर डंडे पकड़ के बैठने तक, आंसू गैस, फिर उसके बाद इमरान खान जितनी दफा इस्लामाबाद गए तो हम साथ जाने वालों में शामिल थे। यहाँ तक बदकिस्मती से मतलब इस सारे हालात को कौन लेकर है, ये इन्होंने इतना अच्छा एक मौका जाया कर दिया। जिस दिन अदम एतमाद पेश हुआ था ये उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अ जो आपका एक आईनी तरीकाकार है, ये उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं जी मेरे पास 140 एमएन है और मैं मुकाबला करूंगा इनका उधर बैठ के। फिर किस दानश्वर ने, वैसे उन दानश्वरों में माजरत के साथ शायद पंजूथा साहब भी शामिल थे, वकला ने कहा कि आप असेंबली तोड़ दें, ये जो सूबाई है दोनों, हर हालत में इलेक्शन हो। हमने बड़ा समझाया कि ऐसे मत करें, अपने हाथों से आप अपनी असेंबली तोड़ के, तो जो एक आपके अपने हाथ काट के तो आप अपने मुखालिफ को पकड़ा रहे हैं। और इसके बाद फिर इतनी ज्यादतियां हुई, इतना कुछ हुआ, तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया। आज अगर ये 9 मई का वाकया ना होता तो शायद ये जितनी बातें कर रहे हैं ये सारी दुरुस्त होती। मैं एक चीज का कायल कभी भी नहीं हूंगा, ना मैं हूं, आपको बिल्कुल एक मामले में आप देखें ना, जिन ममालिक की अफवाज मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है कमजोर होते हैं तो उनके साथ क्या होता है। आप अपना फोकस रखते पीडीएम की जमातों पे, तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए एक बेहतरीन विन विन सिचुएशन थी। यानी हो, अब हम उससे आगे निकल गए तो हम जाहिर है अब कोशिश करेंगे कि अपने उसी एक नुक्ता नजर के साथ जो सोच लेकर पीटीआई में आए थे, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ये जो पीडीएम बनी और फिर उसके अंदर जो मेन प्लेयर नून लीग, ये जो इन्होंने 16 माह की हुकूमत की है, ये भी इस मुल्क के साथ 9 मई का वाकया हुआ है। इन्होंने उन्होंने पकड़ के तो अदारों के साथ जो कुछ किया,
अवाम को फौज के साथ खिलाफ खड़ा कर दिया और ये जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, इन्होंने इसके अंदर ये अवाम के सामने खड़े हो गए। इन्होंने मुआशी वो बदहाली की, अब पता नहीं कितना वक़्त लगेगा इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने पे। अब खौफ ये आता है कि अगर यही आ गए दोबारा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास मेन जो मिस्त्री हैं, माज़रत के साथ मैं ये लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो तो इसहाक डार हैं। तो ये तो 16 माह में यही थे वज़ीर ख़ज़ाना तकरीबन 11-12 माह में। ये हमें कौन-सी ऐसी वो नवीद सुना रहे हैं कि अब जब ये आएँगे, तो ये जो है ना ये वो इसहाक डार साहब जो है ना वो एक ऐसा वीर बिल्कुल हम नहीं मानते।